कॉर्ड कटिंग की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। सो आई नो पीछे आप लोग बहुत सारे सेशंस अटेंड कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि मैम हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वॉक करते हैं, लेकिन कॉर्ड कटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हर हीलर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत एक ऐसा रोल प्ले करता है जो हम जब हीलिंग करते हैं, हम जब वर्क करते हैं ऑकल साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में, तो कॉर्ड कटिंग की नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। सो आज हम बात करेंगे कॉर्ड कटिंग के ऊपर, क्या होते हैं कार्मिक कॉर्ड्स, क्यों ज़रूरी होता है कॉर्ड कटिंग जानना, कॉर्ड कटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं, सेशन के टूवर्ड्स बढ़ते हैं और वेलकम करते हैं आर एक्सपर्ट मेंटर प्रभजोत कौर मैम का। एंड थैंक यू फॉर लविंग ऑल द सेशंस बाय प्रभजोत मैम। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। मैम आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। Thank you so much, Prachi ma'am. Hello everyone. Hari Om. So good to see you all again in this class. And I know आप सब बहुत excited हैं आज की कॉर्ड कटिंग की मास्टर क्लास के लिए. तो without wasting any time, I will start the class. But before starting the class, हम कई बार बहुत भागा दौड़ी करके आते हैं, बहुत सारी चीजों के बीच से निकल कर आते हैं. तो थोड़ा सा हम अपने सांसों पे थोड़ा ध्यान देंगे, अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे विथ ओम चैंटिंग. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लोज योर आईज. अपनी बैक स्ट्रेट रख लीजिए और पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो जाइए. अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, अपने बैक को रिलैक्स करिए, अपने थॉट्स को रिलैक्स करिए, अपनी आंखों को रिलैक्स करिए, अपने तलवों को रिलैक्स करिए. और अब धीरे धीरे अपनी आसपास की सारे आवाजें छोड़ के अपना पूरा ध्यान अपने सेंटर ऑफ द हार्ट पे लेके आइए, जिसे हम हार्ट चक्रा भी कहते हैं. पूरा ध्यान वहां लेके आइए. आपके सारे इमोशंस, दिन भर की भागा दौड़ी, आपके सारे थॉट्स पहले आपके हार्ट चक्रा पे जाके स्टेबल होते हैं. तो चलिए पहले इससे रिलैक्स करते हैं. मेरे 3 काउंट पर आपका हार्ट चक्रा एकदम रिलैक्स होता जाएगा. 3. Your heart chakra is getting relaxed, completely relaxed, away from whatever you have done till now. 2. बहुत हद तक रिलैक्स हो चुका है आपका हार्ट चक्रा. धीरे धीरे और ज्यादा रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ रहा है. एंड 1. It's completely relaxed. और अब धीरे धीरे अपना फोकस अपनी सांसों पर लेके आइए. उस पे ध्यान दीजिए. अपने नॉस्ट्रिल से उस सांस को अंदर जाते हुए देखिए और बाहर आते हुए देखिए. Take a deep breath in, as deep as you can, and breathe out. Once more, breathe in and breathe out. As and when you are breathing out, आपके बॉडी के सारे मसल. The last count, breathe in and breathe out. अब आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं. आपके सारे चक्रा रिलैक्स हो चुके हैं. अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ के 3 बार ओम का चैंट करेंगे. ब्रीद इन. ओम. Second time, breathe in. Om. Third and the last time, breathe in. Om. इस ओम की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने पूरे बॉडी में
फील करिए और धीरे धीरे अपनी पाम्स को रब करते हुए उसकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज अपने आंखों पे लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें. Okay, now are we all ready for the class? Relaxed, completely away from all the thoughts and completely focused on the class? Perfect, very good. ठीक है. इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे, बट मैं चाहती हूँ आप जो भी इंटरैक्शन करना चाहते हैं थोड़ा सा चैट के थ्रू मेरे साथ इंटरैक्शन करें. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉर्ड कटिंग. राइट. हमने बहुत बार सुना है ये कॉर्ड्स अटैच्ड हो जाते हैं, वो कॉर्ड्स अटैच हो जाते हैं. स्पिरिचुअलिटी में इसको कट करना बहुत जरूरी होता है, बट एग्जैक्टली ये होता क्या है पहले हमें वो समझना बहुत जरूरी है. राइट. मैं आपको बहुत सिंपल और लेमन लैंग्वेज में एक चीज समझाती हूँ. हमारा ऑकल साइंस, हमारा साइंस, ओके, हमारा फिजिक्स, इनफैक्ट इन भगवत गीता कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि हमारे पास आस पास जितनी भी चीजें हैं वो एक एनर्जी क्रिएट करती है. चाहे वो लिविंग बीइंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग हो. राइट. आप अगर आज पेन उठा के उस पेन से भी कुछ लिखते हैं तो आपकी एनर्जीज उस पेन की एनर्जीज के थ्रू कुछ राइटिंग में लेके आती है. करेक्ट. यस और नो? यस है तो प्लीज थम्स अप करिए. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी. हमारे आसपास हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, ये सारी की सारी चीजें एनर्जी है. ठीक है. और यही चीज आपका साइंस भी समझाता है, आपका ऑकल साइंस भी समझाता है, आपका स्पिरिचुअलिटी भी समझाता है, और हमारी होली बुक्स, भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है, जितनी भी होली बुक्स है ये सब यही समझाती हैं कि हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वो एनर्जी से बनती है. अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? किसके थ्रू आती है? वायर्स के थ्रू आती है. करेक्ट. एक ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है, एक स्विच होता है, उसके पीछे बहुत सारी वायर्स होती हैं जिसके थ्रू क्या होती है आपके घर पे और इलेक्ट्रिसिटी आती है. अब वो कैसी आती है? दे आर पासिंग सम काइंड ऑफ एनर्जीज. ओके, एक ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी वो बिल्ड कर रहे हैं जिस एनर्जीज के थ्रू, जिस केमिकल्स के थ्रू क्या हो रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है. करेक्ट. अब आप मुझे बताइए कि अगर वो वायर खराब होती है तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं उसे रिपेयर करूंगी या कट करूंगी? अगर आपको लगता है रिपेयर तो RE चैट में लिखे, अगर आपको लिखता है कट तो CU लिखिए. ठीक है. अगर कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर आती है, कहीं भी मुझे उसमें प्रॉब्लम नजर आती है तो मैं क्या करूंगी? मैं उसको रिपेयर करूंगी या कट करूंगी? ओके, पायल जी कहती हैं रिपेयर, मेघा जी कहती हैं कट, कनक कहते हैं कट, वंदना जी कहती हैं कट. ओके, रिपेयर कट रिपेयर, ओके, मिक्स्ड आंसर्स. ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए कि जब वो वायर एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पे आ जाती है कि अगर इसका कुछ नहीं किया गया तो ब्लास्ट हो सकता है घर पे, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट में बदल सकती है, आप क्या करोगे? रिपेयर करोगे या उसको कट करोगे? एब्सोल्युटली कट करोगे. नाउ व्हाई आई हैव आस्क्ड टू डिफरेंट क्वेश्चंस. अगर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये वायर्स हम डायरेक्टली कट नहीं करते हैं, हम पहले उसको रिपेयर करते हैं. ठीक है. हम देखते हैं कि कहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है या कहाँ ऐसा वायर का गलत कनेक्शन जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ रही है. तो हम वहां उसको क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं. राइट. अब रिपेयर करने के बाद भी जब हमें लगता है कि ये और ज्यादा खराब हो रही है, ठीक है, अब ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बदल गई है, अगर हम इसे हटाएंगे नहीं तो हमारी जान भी खतरे में है, तब हम क्या करेंगे? उसको कट करके दूसरी वायर्स को लाके अटैच कर देंगे. करेक्ट. हमने उसको कट कर दी, उस एनर्जीज को कट कर दी. अब यही एग्जाम्पल मैं आपको कॉर्ड्स में सिखाती हूँ. तो जब हम कॉर्ड कटिंग की बात करते हैं तो पहले हमें कॉर्ड्स को समझना जरूरी होता है. तो जब भी हम कॉर्ड्स की बात करते हैं,
इसका मतलब ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विथ पीपल, विथ सिचुएशन और विथ प्लेसेस। ठीक है। आज अगर सपोज मेरा किसी के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है, वो बंदा मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो मेरी और उसके बीच की एक कॉर्ड होगी, एक वायर अटैच्ड होगी। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी अटैच्ड होगी जो बहुत ही क्या होगी, पीसफुल होगी, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। तो जब हम कॉर्ड कटिंग की बात करते हैं इन स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी में इसका मतलब होता है कि ऐसी कॉर्ड्स जो एनर्जी से आपके और दूसरों के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है। अब जब हम कॉर्ड कटिंग की बात करते हैं, हम वो कॉर्ड्स कब कट करते हैं, जब आपको लगता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी सेम काम करता है, जहां आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी अनवांटेड और ऐसी अनहेल्दी एनर्जेटिक कनेक्शन बन गया है लोगों के बीच में, या किसी जगह के बीच में, या किसी एक्सपीरियंस में, या किसी इमोशंस में, तब मुझे उसको कट करना बहुत जरूरी हो गया। So what exactly is cord cutting? Cord cutting is an energy release. Okay, is the energy release of something which you want to heal or where you want to grow. Understood this much? ठीक है। अब कॉर्ड कटिंग की एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात ये होती है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये मिथ है कि कॉर्ड कटिंग मतलब अगर किसी इंसान के साथ मेरी इमोशंस अच्छे नहीं है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो मैं कॉर्ड कटिंग करूंगी या करूंगा तो उस वो इंसान मेरी लाइफ से चला जाएगा। नहीं, नॉट एट ऑल। इसीलिए मैंने आपको वायर का एग्जाम्पल दिया। खराब होती है तो आप क्या करते हो, रिपेयर करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, तो क्या आप उसको अपनी लाइफ से हटा दोगे? नहीं हटाओगे। आप उस सिचुएशन को जो आप दोनों के बीच में है उसे पहले क्या करोगे, रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे, रिपेयर करने की कोशिश करोगे। सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉर्ड्स जो हैं, अगर वो अनहेल्दी कॉर्ड्स हैं, वो ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन है जो बार बार अकर हो रही है, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप उस वक्त सिचुएशनल कॉर्ड कटिंग करोगे। ऐसी कॉर्ड्स जो सिचुएशन को कट करती हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कॉर्ड कटिंग से आप किसी भी इंसान को अपनी लाइफ से दूर भेज दो। नो, इट्स अ मिथ। आप सिर्फ सिचुएशन की कॉर्ड कटिंग करते हो। हाँ, हो सकता है 2 साल 3 साल बाद वो रिपेयर करते 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 आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिपेयर नहीं हो रही है, तब जाके आप क्या करोगे, उस सिचुएशन या प्लेस या किसी पर्सन को कॉर्ड कट करोगे। ओके। तो ये मिथ बिल्कुल मत रखना, और इसलिए लोग बहुत डर भी जाते हैं कि हमें कॉर्ड कटिंग नहीं करनी, बट दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या होता है कॉर्ड कटिंग का, जो हमारा गोल होता है ना, वो ये होता है कि ऐसी एनर्जीज हमारी लाइफ में, और क्योंकि हम ये कॉर्ड्स बोलते हैं तो वो एनर्जीज एक वायर की फॉर्म में होती है, राइट। तो ऐसी एनर्जीज जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमें फिजिकली ड्रेन कर रही है, ठीक है, जो हमें इमोशनली ड्रेन कर रही है, ठीक है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है अपनी लाइफ में, तो अगर ये सब चीजें हमारी लाइफ में होती है, तो हमें कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी होता है। एंड दिस इज व्हाई अ कॉर्ड कटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीबडीज लाइफ, बिकॉज देन यू कैन एक्चुअली प्रमोट योर ओन थॉट्स। आप अगर हीलर हो तो वो आपकी हीलिंग्स को प्रमोट करता है, आप रीडर हो तो आपकी रीडिंग को ग्रो करता है, ठीक है, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ये होता है, आपकी एनर्जीज आपके अंदर वापस लेके आता है। कई बार हमारी एनर्जीज डिस्टर्ब नहीं होती है, हमारे आसपास के जो लोग हैं ना वो एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज व्हेन समबडी टॉक्स अबाउट कॉर्ड कटिंग, लोगों के दिमाग में आता है दिस इज नेगेटिव। नो, कॉर्ड्स कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। ठीक है। कई बार होता है आप लोगों से मिलते हो, है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि वो इतनी पॉजिटिविटी आपको दे जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है ये बंदा मुझे पहले क्यों नहीं मिला मेरे लाइफ।
ठीक है। कई बार ऐसा होता है शादी के बाद आपके हस्बैंड आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने में हेल्प करते हैं, तो वो कितनी ब्यूटीफुल कॉर्ड्स अटैच्ड होती हैं। तो नॉट एवरी कॉर्ड इज नेगेटिव। ठीक है। और कॉर्ड कटिंग हम तभी यूज करते हैं जब हमें लगता है कि ये कॉर्ड्स जो है ना ये नेगेटिव फॉर्म में बदल गई। ठीक है। तो हमें कब कब कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए? व्हेन वी आर गोइंग टू यूज कॉर्ड कटिंग सिचुएशन टू एंड अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ पार्टनर्स में नहीं, ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, ये टीचर स्टूडेंट में भी हो सकता है, ये एक हीलर और हीली में भी हो सकता है, कि ऐसा रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हो चुका है और अभी आप उसको नहीं सहन कर सकते, देन यू नीड टू कट द कॉर्ड्स। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ जाते हैं, बट हमारे पास्ट लाइफ के ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। अब एक मैरिज से निकल के आप दूसरी मैरिज पे जाते हो, बट समटाइम्स दैट फर्स्ट मैरिज इज हैम्परिंग यू सो मच कि वो कॉज अभी तक अटैच्ड होती हैं आपकी पास्ट लाइफ की। ठीक है। हम कॉलेज में एक बच्चा एक बार फेल हो गया, वो पास भले ही उसके आगे वो टॉप कर जाए, भले ही उसके आगे वो गोल्डन सिल्वर मेडल हाथ में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ ट्रॉमास जो होते हैं उसकी भी कॉर्ड कटिंग करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अब जब मैं सिचुएशन की बात करती हूँ, ये सिर्फ लोगों के साथ नहीं होती है, ये सिचुएशन के साथ भी होती है। कैसे? मैं कुछ भी अच्छा काम करने जाती हूँ, मेरे दिमाग में पहला थॉट आता है, अरे पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। वो क्या हो रहा है? एक पैटर्न बन रहा है आपके माइंड में। कौन सा पैटर्न बन रहा है? नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ कि लोग है ना सीधा कॉर्ड कटिंग के रिचुअल में चले जाते हैं, बट हमेशा ये याद रखना कि कॉर्ड कटिंग दूसरों की करने से पहले या हमारी किसी और पर्सन के साथ करने से पहले, सबसे पहले हमें हमारी थॉट की कॉर्ड कटिंग करनी होती है, और जिसका मेडिटेशन आज मैं आपको कराऊंगी। ठीक है। इट्स अ वेरी इंटेंस मेडिटेशन, सो बी देयर टिल एंड। तो जब थॉट पैटर्न्स हमारे नेगेटिव क्रिएट होते हैं, तब भी हम कॉर्ड कटिंग करते हैं। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, somebody passed away in the family, ओके, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या आप बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हो किसी चीज को लेके, और आप उस चीज से मूव नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं जा पा रहे हो। ऐसी सिचुएशन में भी कॉर्ड कटिंग बहुत ही इफेक्टिव होती है। ठीक है। तो कॉर्ड कटिंग सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए नहीं, बट ये आम इंसान, इन द सेंस स्पिरिचुअल जर्नी में तो हम सभी होते हैं, बट अगर आप हीलिंग मोडालिटी, रीडिंग मोडालिटी में नहीं हो, तब भी ये कॉर्ड कटिंग आपके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। और बहुत इजी इजी तरीके भी होते हैं कॉर्ड कटिंग करने के। ओके। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपने कॉर्ड कटिंग कर दी, आपने उसका इंपॉर्टेंस समझ लिया, आपने समझ लिया कि कैसे यूज होती है कॉर्ड कटिंग। ठीक है। लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो, जो इतने सालों से किसी सिचुएशन या पर्सन या किसी जगह को भी लेके, कई बार ऐसा होता है ना, बचपन में हम उस जगह चले गए थे और हम डर गए। ठीक है। और वो डर अभी तक मेरे दिमाग में है। बचपन में हमारे जमाने में होता था ना, मम्मियाँ कहती थी, अरे खा ले वरना शेर आ जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वो आके आपका सारा खाना ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो होता है। ठीक है। आई हैव वन क्लाइंट जिनको बचपन में छिपकली से डर लगता था, और वो आज भी उतना ही डरती हैं। शी इज 45 years old बट स्टिल शी इज अफ्रेड। वो जो इमोशनल बैगेज आप लेके चल रहे हो, आप उसके साथ जब कॉर्ड कटिंग करते हो, तो आपकी इमोशनल हीलिंग होती है। आपका फियर बाहर निकलता है। जब आपका फियर बाहर निकलता है, ओके, आपका फियर बाहर निकलता है, तब ऑटोमेटिकली क्या होती है? आपकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होना भी एक आर्ट है। और वो आर्ट हम कैसे करते हैं? जो ग्रोथ होने के बीच में हिंड्रेंस लेके आती है, उसके साथ कॉर्ड कटिंग करना। ठीक है। उस प्लेस के साथ, उस प्लेस के साथ एक, मतलब आपको क्यों उस छिपकली को भगा के उसको दूर करना है? आप वो कॉर्ड कटिंग करके उससे प्यार से भी तो रह सकते हो। बिल्कुल रह सकते हो। राइट। आप बोलोगे क्या बोल रही है मैम, बट यस, दिस इज द रियलिटी, ऐसा होता है।
सो कॉर्ड कटिंग करना सिर्फ ये नहीं होता है कि अब हाँ वो दूर हो गया, नहीं। कॉर्ड कटिंग करने के बाद आप उस प्लेस से, उस सिचुएशन से, उस बंदे से और प्यार करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेन जो कॉर्ड कटिंग का बेनिफिट होता है वो ये होता है कि वो आपके रिलेशनशिप्स को या सिचुएशंस को ना और इम्प्रूव करते हैं और उसको हेल्दी बनाते हैं। सो कॉर्ड कटिंग इज नॉट ओनली टू रिमूव एवरीथिंग, ओके, कट जरूर है, लेकिन ये आपके और आपके आसपास के लोगों के जो रिलेशनशिप है ना, वो क्या करते हैं और ग्रोथ में लेके आते हैं और उसको हेल्दी बनाते हैं। नाउ देर आर सर्टेन मिसकंसेप्शन अबाउट कॉर्ड कटिंग, जैसे मैंने आपको पहले तो बोला कि भाई वो बंदा मेरी लाइफ से पूरी तरह दूर हो जाएगा अगर मैं क्या करती हूँ, कॉर्ड कटिंग करती हूँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट डजंट सीवियर योर लव और पॉजिटिव बॉन्ड्स विद एवरीवन, नो। जिसके साथ आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो वो इसीलिए कॉर्ड कटिंग कर रहे हो कि जो वायर्स आप लोगों के बीच, जो एनर्जी की वायर अटैच हो गई है ना, विच इज नॉट सर्विंग गुड, वो उस बैड को हटा के एक गुड वाइब्रेशंस लेके आता है, ठीक है। सो कॉर्ड कटिंग इज नॉट ओनली कटिंग थिंग्स, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स हेल्दी एंड इफेक्टिव बॉन्ड्स, ठीक है। दूसरा जो मिसकंसेप्शन होता है, लोगों को ये लगता है कि इट इरेज ऑल द मेमोरीज फ्रॉम योर लाइफ, ओके, ताकि आप क्या हो, इमोशनली अच्छे से रह सको। नहीं, इरेज नहीं करता है ये क्या करता है, उसको हील करता है। जब भी हम कट की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आते ही कट हो गया, कंप्लीटली कट होके ये दूर हो गया, नहीं, वो उसको हील करता है, ठीक है। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, ओके। अब कॉर्ड कटिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, जैसे मैंने आपको बोला, किसी पर्सन के साथ कुछ चीजें अच्छी नहीं है तो, किसी एक ऐसी चीज जहां से आपको बहुत डर लगने लगा हो कि भाई ये मेरे दिमाग से नहीं निकलेगी वो, ठीक है। किसी प्लेस को लेके, या कई बार ऐसा होता है बचपन में हम अंधेरे से जाने से डरते हैं, या हम नहीं भी गए तो यू नेवर नो कि वो अंधेरे से मुझे इतना डर लगता क्यों है। हॉरर मूवीज क्या है, फिक्शन है, बट क्यों हॉरर मूवीज देख के डर लगता है। इन सब चीजों से आपकी कॉर्ड कटिंग हो सकती है, छोटी छोटी चीजों से। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, हमें स्ट्रेस ईटिंग होती है, राइट, स्ट्रेस ईटिंग होती है, हम उस स्ट्रेस ईटिंग के साथ कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन कट द कॉर्ड फ्रॉम अ डिसीज। क्यों? सब ट्राई करने के बाद कोई सिचुएशन आपके काम नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक भी है, ठीक है। हम थोड़ा इसके बारे में भी समझेंगे कि कार्मिक अटैचमेंट क्या होते हैं, और हम जब कार्मिक कॉर्ड कटिंग करते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। तो आप स्ट्रेस ईटिंग करते हो, उसके साथ आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ईटिंग करते हो सकता है आपको किसी और चीज का स्ट्रेस हो रहा है और आप इस पर स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हो सकता है आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी हो, उसकी वजह से आप ईटिंग कर रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, लेजीनेस भी हो सकता है, राइट। तो इन सब चीजों से भी आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, ओके। अब मैं थोड़ा सा कार्मिक की तरफ जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे अब प्रेजेंट कर्मा है तब भी हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। कर्मा और कार्मिक हमेशा आपके एक्शंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, आपके प्रेजेंट एक्शन, ठीक है, जो कई बार हमें समझ में तो आते हैं बट हम उस पे ना काम नहीं करते। और हमेशा याद रखना, कार्मिक चीजें हमेशा आपको कोई ना कोई लेसन सिखाती है। मैं 10 लोगों पे ट्रस्ट करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, सारे के सारे 10 लोग मुझे धोखा देके चले गए, और मैं क्या समझती हूँ कि ये मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा हो। अग्रीड, अगर ये पास्ट लाइफ का कर्मा भी है बट आपको लेसन तो इस लाइफ में मिल रहा है, तो आपका लेसन यहाँ क्या बनता है, ओके, आपका लेसन यहाँ क्या बनता है, टू नॉट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली, एक्सेप्ट दैट। वो एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। नाउ अब मुझे नहीं मालूम कई बार ये सिचुएशन क्यों हो रही है, मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, ठीक है, ना तो मेरी कुंडली में है, ना तो कहीं पे है। हम कई बार कहते हैं एंसेस्ट्रल दोष होता है, उनके साथ आपको नहीं पता क्या दोष है, उनके साथ भी आप कॉर्ड कटिंग करते हो, राइट। अब मुझे नहीं पता मेरा पास्ट लाइफ का
अगर वो दोष भी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि मेरी ऐसी कौन सी लाइफ है, ऐसी कौन सी पास्ट लाइफ है जिसके कॉज अभी तक मेरे साथ अटैच्ड है। इवन विदाउट नोटिंग, इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग और नोइंग कि ये मेरी किसी न किसी पास्ट लाइफ से आ रही है, आप उसकी भी कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। देर इज नो नीड टू नो कि ऐसा क्या चीज है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा। अंडरस्टूड? Karma and karmic again is a very different and a vast topic. So we will stick to cord cutting today, and maybe later on we'll come with karma or karmic masterclass. Okay? इतना आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। अब है ना कॉर्ड कटिंग, जैसे कई लोग कहते हैं, कई लोगों ने ये किया भी है कि मैम कॉर्ड कटिंग रिचुअल हम करते हैं बट हमसे होता नहीं है। उसका मेन रीजन क्या होता है? उसका मेन रीजन होता है कि आपने अपने थॉट्स की कॉर्ड कटिंग नहीं की है पहले। जब तक आप अपने थॉट्स को रिलीज नहीं करोगे, तब तक कोई भी रिचुअल्स जब आप करने जाओगे तो कैसे करोगे? ठीक है। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। इवन आप रेकी हीलिंग करने बैठते हो, इवन आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, इवन आप कुछ भी करने बैठते हो, है ना, लोग यूजुअली बोलते हैं कि हीलिंग्स होने के बाद, कॉर्ड कटिंग करने के बाद हम क्या, सॉरी, टैरो कार्ड रीडिंग करने के बाद हम कॉर्ड कटिंग करते हैं। बट मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलती हूँ कि पहले, सबसे पहले कोई भी रिचुअल करने से पहले आप अपने थॉट्स की कॉर्ड कटिंग करो। क्योंकि आपके पास फिर एक परसेंट भी चांस नहीं रहेगा कि आप जो लिंगरिंग थॉट्स है वो अपने रिचुअल प्रैक्टिसेस में लेके जाते हैं। ठीक है। अब इट इज नॉट ओनली फॉर द पीपल हु आर इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, यस, बिकम न्यूट्रल, अ वेरी गुड वर्ड, बिकम न्यूट्रल होने के लिए, ताकि आपके जो इमोशंस हैं वो इधर उधर, आपके जो थॉट्स हैं वो इधर उधर ना भटके, आप एकदम एकाग्र होके अपने प्रैक्टिसेस को कर सको। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो प्रैक्टिसेस में है ही नहीं। स्टिल एनर्जी तो है, हमारे अंदर एनर्जी है, सबके अंदर एनर्जी है, तो वो एनर्जी तो हमारे अंदर है ही है। राइट? तो अब हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है। फोन आ रहा है किसी का, फोन पे बात कर लिया, आपको नहीं उठाना है, आपको फिर भी उठाना पड़ा। ओके। अब उस बंदे से बात करने के बाद आपको लगता है अरे मेरी तो पूरी फिजिकल एनर्जी ड्रेन हो गई। यस, दिस इज गोइंग टू हेल्प योर योगा प्रैक्टिसेस ऑल्सो। ठीक है। आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई, इमीडिएटली यू विल कट द कॉर्ड। ठीक है। तो इमीडिएटली हम कॉर्ड कैसे कट करते हैं, वो एक मेथड मैं आज आपको सिखाऊंगी। Otherwise, there are so many different methods of cord cutting which we will talk in our main class. ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं कॉर्ड कटिंग के? जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ, सॉल्ट बाथ क्लिनजिंग, जिसको हम बाथ क्लिनजिंग बोलते हैं, जब हम लेते हैं वो एक कॉर्ड कटिंग का जरिया होता है। ठीक है। अपने आर्कएंजल स्पिरिट गाइड्स को बुला के आप कॉर्ड कटिंग करते हो, साउंड के थ्रू कॉर्ड कटिंग करते हो। ठीक है। उस साउंड के साथ आप बैठते हो, डेली प्रैक्टिसेस करते हो। ठीक है। आप गाइडेड मेडिटेशन करते हो, देर आर सो मेनी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आर देयर। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिचुअल विथ कैंडल और स्ट्रिंग, जिसका डिटेल हम क्लास में करवाएंगे। बाकी सारी जो रिचुअल्स हैं वो आप अपने लिए कभी भी कर सकते हो, बट जब आपका क्लाइंट आता है रिचुअल के लिए, तब आप उसको कैंडल और स्ट्रिंग के साथ वो रिचुअल परफॉर्म करते हो। द वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट द कॉर्ड कटिंग इज, जब आप अपने क्लाइंट्स के लिए या किसी के लिए कर रहे हो, ठीक है, जो मेन क्लास में हम गाइडेड मेडिटेशन करवाएंगे, आप वो गाइडेड मेडिटेशन अपने क्लाइंट्स को अपने साथ बिठा के करवा सकते हैं। तो क्या होता है, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, और फिर साथ साथ आप उनके लिए कैंडल कैंडल रिचुअल वगैरह कर सकते। अब बाकी हीलिंग मोडालिटीज में क्या होता है, आप उनको सिंबल्स नहीं दे सकते। ठीक है। आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट कॉर्ड कटिंग की क्लास में देर इज गोइंग टू बी अ बोनस मंत्रास एंड अफर्मेशंस विच यू कैन गिव इट टू योर क्लाइंट्स। जब मैं यहाँ क्लाइंट्स को इन्वॉल्व करने की बात करती हूँ, तो उसका मेन रीजन ये होता है कि क्लाइंट्स को ना आपके ऊपर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है जब वो उसको पर्सनली फील करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, यही कॉर्ड कटिंग होता है।
अब मैं आपको एक छोटा सा एक रिचुअल समझाती हूँ कॉर्ड कटिंग का, विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव। ओके, कॉल आता है, आप परेशान होते हो, ठीक है। या सपोज आपने कुछ सोशल गैदरिंग में गए और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत सारी कॉल्स अटैच्ड हो गई है, ठीक है। कई बार लोग ये बोलते हैं कि मैम ये तो हमारा काम है, ये तो हमारा प्रोफेशन है, लोगों की हीलिंग करना, काउंसलिंग करना, टैरो कार्ड रीडिंग करना, तो हम कैसे कॉर्ड्स कट कर सकते हैं उनके साथ। तो जब आप उनके साथ कॉर्ड कटिंग रिचुअल परफॉर्म करते हो, तब आप उनके साथ है ना एथरिक कॉर्ड्स कट करते हो। इट इज कॉल्ड एज एथरिक, एंड एथरिक मीन्स टू कटिंग ओनली फिजिकल एनर्जीज which is connected between me and my clients। ठीक है, तो एक सिंपल सा रिचुअल मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको मेडिटेशन के तरफ लेके जाऊंगी। सिंपल सा रिचुअल होता है, हमारी जो सारी एनर्जीज होती है ना, वो आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट में बॉडी में जाके स्टोर होती है, और वो होता है आपका नेवल एरिया। अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की वहीं से कनेक्ट होती है, माँ उसको उसी तरह से एनर्जी देती है, राइट। आपकी सारी एनर्जीज उस नेवल एरिया पे जाके कनेक्ट होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी के साथ कॉर्ड कटिंग करनी है, तो मैं जस्ट विजुअलाइज करूंगी कि एक कॉर्ड मेरी नेवल से, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ले लेती हूँ, शुभा जी बैठी है मेरे सामने, तो मेरी नेवल से शुभा जी की नेवल तक वो कॉर्ड जारी है। ओके, और मैं क्या कह रही हूँ, आई एम कटिंग ऑल दी एथरिक कॉर्ड्स और अनवांटेड कॉर्ड्स बिटवीन मी एंड शुभा जी। और आप एक गोल्डन सीजर से उस कॉर्ड को कट करता हुआ देखेंगे। अब ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई फोन पे आपको लगता है ये एनर्जी बहुत ड्रेन कर रहा है, फोन जैसे ही उस बंदे ने कट किया आप कर सकते हो। सोशल गैदरिंग में खड़े खड़े आप ये विजुअलाइज कर सकते हो, खुली आंख के साथ ये विजुअलाइज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इमिडिएटली अगर कोई कॉज, कोई ऐसी एनर्जी, अनवांटेड एनर्जी अगर आके कनेक्ट होती है, तो वो कट हो जाएगी। प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप एक्टर एक्ट्रेस हो, ठीक है, उसके लिए जा रहे हो, एक्टिंग करते हो, थिएटर एक्टर हो, आप टीचर हो, आप पढ़ाने जाते हो, डेली आपके कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, आप सेल्स में हो, कितने सारे कस्टमर्स के साथ आप डील करते हो, इवन ऑनलाइन में भी आप फोन पे तो बात करते हो लोगों से, राइट। तो इन सब के साथ जो फिजिकल एनर्जीज कनेक्ट होती है, जो आपको मेंटली इमोशनली दोनों तरीके से ड्रेन करती है, उसके साथ आप कॉर्ड कटिंग करना। और आप ये आज ही मास्टर क्लास की बात करके देखना, यू विल फाइंड a huge change, and this is what I have told you is just a small ritual I'm asking you to do। इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स होती हैं, और ये रिचुअल्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। तो इवन इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअल फील्ड, इवन इफ यू आर नॉट, दिस कॉर्ड कटिंग रिचुअल इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला, हाँ बिल्कुल होगा नेहा जी। ठीक है, हमारा जो इमेजिनेशन है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मैंने क्यों बोला कि पहले हम अपने थॉट्स की कॉर्ड कटिंग करते हैं, क्योंकि मैं आपको बोलूंगी ना, अच्छा अभी आप व्हाइट कॉर्ड इमेजिन करो, आ रही है आप सबकी आंखों के सामने व्हाइट कॉर्ड दिख रही है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक कमांड दिया है, व्हाइट, वी आर अवेयर ऑफ इट। इसलिए मैंने आपको वायर्स का एग्जाम्पल समझाया। हम सबको पता है वायर्स कैसे दिखती है ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स कैसे दिखती है, बचपन में सबने देखा है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला, इसीलिए उसका एग्जाम्पल दिया, ताकि आप फट से इस चीज को इमेजिन कर सको। ठीक है, अब मैं आपको किसी ऐसे फ्रूट का नाम ले लूं जो आपको पता ही नहीं है क्या होता है, तो आप क्या विजुअलाइजेशन कर पाओगे? नहीं, आप गूगल में सर्च करोगे, उस इमेज को देखोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर उसके साथ कॉर्ड कट करोगे। बट ये वाला जो रिचुअल है, ये ऐसा रिचुअल है कि आपको पता है ये वायर्स कनेक्ट हो रही है, ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मुझे इसको फट से कट करना, एंड इट इज इमीडिएटली कट। ओके, अंडरस्टूड दिस मच? तो आज का जो मेडिटेशन है ना, दिस इज इंटेंस। वाई? क्योंकि आज के मेडिटेशन में मैं सिर्फ आपको आपके थॉट्स के साथ कॉर्ड कट करना नहीं बताऊंगी। आज के मेडिटेशन में मैं आपको प्रोटेक्शन, शील्डिंग, ग्राउंडिंग, कॉर्ड कटिंग और मैनिफेस्टेशन,
ये सारी चीजें आपको एक ही मेडिटेशन के थ्रू लेके जाऊंगी। अब मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ क्यों। कॉर्ड कटिंग के लिए हम बैठ जाते हैं, बट अगर हमने अपनी प्रोटेक्शन, अपनी शील्डिंग नहीं की है, ठीक है, अगर अपनी प्रोटेक्शन, अपनी शील्डिंग नहीं की है, तो हमारे लिए अपने थॉट्स को हटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके दो रीजंस हैं। पहले, आपने प्रोटेक्शन शील्डिंग की है, ठीक है, और उसके बाद रिचुअल खत्म होने के बाद फिर वापस एक कॉर्ड कटिंग की। तो आज हम पहले क्या करेंगे, अपने आप को पहले मदर अर्थ के साथ ग्राउंड करेंगे। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब मैं बोलूंगी तब आपके लिए उसको विजुअलाइजेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि मैं बिना बोले मेडिटेशन में ले जाऊंगी तो हो सकता है आपको विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम। तो पहले मैं आपको व्हाइट लाइट के साथ, मदर अर्थ के साथ ग्राउंड कराऊंगी। फिर उसी व्हाइट लाइट के साथ 3 जगह से हम आपके थॉट्स की कॉर्ड कटिंग करेंगे। अब ये थॉट्स आपके बेसिकली जाके बैठते कहाँ हैं? आपके नेवल एरिया के आसपास। आपके इमोशंस वहां जाके अटैक करते हैं। आपके थॉट्स हिले, आपका स्टमक एरिया हिला। सेकंड इज हार्ट चक्रा बोलूंगी, वहां से उस थॉट से इमोशनल डिस्कनेक्ट करेंगे हम, उसकी कॉर्ड कटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं, है ना। अगर फिजिकल एनर्जी भी जाती है तो हम थक ही जाते हैं, इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। तीसरा, मैं आपको बोलूंगी कि उस वाइट लाइट को अपने थर्ड आई पे लेके आइए और उस थॉट्स के साथ जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं उसकी कॉर्ड कटिंग करिए। क्यों? क्योंकि जब ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, हम क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन करेंगे। अब कई बार होता है, लोग कहते हैं हमारे मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हो रहे। क्यों पूरे नहीं होते हैं? क्योंकि अभी अगेन आपने अपने थॉट्स के साथ ही कॉर्ड कटिंग नहीं किया है, अपने थॉट्स को ही आपने क्लियर नहीं किया है, तो आपका मैनिफेस्टेशन काम कैसे करेगा? तो आज इमीडिएटली व्हेन वी विल कट द कॉर्ड्स विथ आवर थॉट्स, हम एक मैनिफेस्टेशन करेंगे। अब कॉर्ड कटिंग कर लिया आपने, मैनिफेस्टेशन कर लिया, आप ग्राउंडेड हो गए। अब ये सब रिचुअल करने के बाद आपको क्या करना है, इन चीजों से प्रोटेक्टेड भी रहना है। तो लास्ट में फिर मैं आपको एक प्रोटेक्शन का मेडिटेशन में लेके जाऊंगी। सो इट इज गोइंग टू बी ग्राउंडिंग, cutting all the thoughts from your all the three areas, manifesting it, and then protecting it. Make sense? ठीक है, इजीली। ठीक है, सो बिफोर आई जम्प टू दी मेडिटेशन पार्ट, हम पहले आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली जो मेन क्लास इसकी होने वाली है वो कब से होने वाली है और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होने वाली। ठीक है, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि उसमें क्या क्या चीजें हम आपको पढ़ाने वाले। ओके, और जैसे मैंने आपको बोला कि उस क्लास के साथ जो 20 अफर्मेशंस और मंत्रास है, दैट इज गोइंग टू बी बोनस फॉर यू, सो दैट यू कैन गिव इट टू योर क्लाइंट्स। ओके, प्राची मैम। प्राची मैम, आर यू देयर? ओके, आई थिंक कोई बात नहीं, कहीं गई हुई है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर आई थिंक प्राची मैम आके थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगी। ये वाली जो क्लास है ये 5 डेज की क्लास होगी। ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कॉर्ड्स क्यों कट करने चाहिए, कॉर्ड एनर्जीज क्या होती है, ठीक है, उसको कट करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है। इम्पोर्टेंस अलग चीज है, एडवांटेज अलग चीज है, तो हम आपको दोनों ही चीजें समझाएंगे कि उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और उसके एडवांटेज आपको क्या मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम सेकेंड डे का जो भी कंटेंट होगा वो होगा डिफरेंट मेथड्स। सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स विच इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास। नाउ कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जो बहुत ही शॉर्ट होंगे, ठीक है, जो आप अपने डेली इसमें लेके आ सकते हैं। बट कुछ मेथड्स आपको इस तरीके से समझाए जाएंगे जिसका प्रैक्टिकल आपको क्लास में कराया जाए। ओके, सी, मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूंगी और अगर प्रैक्टिकली नहीं समझाऊंगी तो आपको आगे करने में प्रॉब्लम हो। सो इन आवर क्लासेस वी बिलीव कि हम जितना प्रैक्टिकल अपने स्टूडेंट्स को करवाएं उतना ही अच्छा होगा।
ठीक है। तो जैसे कैंडल रिचुअल है, एक पूरी क्लास सिर्फ कैंडल्स के ऊपर रहेंगी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंडल रिचुअल ही आपको पढ़ा के खत्म कर दिया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स के कलर्स के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, अगर आपको उसके साथ मैनिफेस्टेशन भी करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। कॉर्ड कटिंग के लिए वो कैसे आपको उसके साथ काम करना है, प्लस एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन आपको क्लास में कराया जाएगा, जहां मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू कट द कॉर्ड्स, जो आप अपने क्लाइंट्स के साथ प्रैक्टिकली उसको करवा सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी रियली इजी फॉर यू, ठीक है। उसके बाद आई होप यू ऑल हैव हर्ड अबाउट आर्कएंजल्स, राइट? नहीं भी हुआ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कट कॉर्ड्स विथ आर्कएंजल माइकल। सो आई विल गिव यू अ रफ आइडिया अबाउट कि आर्कएंजल माइकल क्या करते हैं, प्रैक्टिकली क्लास में करेंगे, क्योंकि जब तक मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली क्लास में नहीं कराऊंगी, मुझे ही सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। सो यू हैव टू डू दैट प्रैक्टिकली विथ। फिफ्थ डे पे आप लिटरली कैंडल्स के साथ बैठोगे रिचुअल करने के लिए मेरे साथ, और वो रिचुअल हम सब मिलके क्लास में करें। ओके, सो दिस इज 5 डेज प्रोग्राम, कॉर्ड कटिंग की 5 डेज की क्लासेस रहेंगी। ये सारा उसमें कंटेंट रहेगा, एंड आई एम श्योर यू ऑल विल एंजॉय दिस। लेटर ऑन मैम आपसे चार्जेस वगैरह और क्लासेस की डेट्स वगैरह मैम आपसे शेयर कर लें, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं अपने आप को स्पॉटलाइट से रिमूव करती हूँ, और हम ये मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई वांट टू सी एवरीवन। हाँ श्वेता जी, वो सारी चीजें प्राची मैम आप लोगों के साथ डिस्कस करें। आई विल टेक द मेडिटेशन नाउ, एंड आफ्टर दैट वी विल ओपन द ग्रुप फॉर क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ऑल आर रेडी, बट आई रिक्वेस्ट कि आप सब अगर अपने कैमरास ऑन रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम जब एनर्जीज की बात करते हैं तो ऑनलाइन में कैमरे के थ्रू भी एनर्जीज होती है, और इतने प्यारे प्यारे फेसेस आप क्यों छुपा लेते हैं कैमरा के पीछे? सी लवली फेसेस आर कमिंग अप, है ना? थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू रविंद्र जी। यस, डेफिनेटली आई विल गाइड यू। ओके, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप चाहो तो आप लेट भी सकते हो, लेकिन मुझे आपका थोड़ा सा इस समय कॉन्शियस माइंड अवेयर चाहिए। ओके, अब जब मैं कॉन्शियस माइंड की बात करती हूँ तो क्या होता है, कई बार हम मेडिटेशन सुनते सुनते ना सो जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहती आप सो, उसका रीजन ये है क्योंकि आपको अपने एक ऐसे थॉट के साथ कनेक्ट करना है। ऑफिस में हो, नहीं सुन सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब ऑल द टाइम, यू कैन डू इट लेटर ऑन थ्रू द यूट्यूब। ओके, सो उस चीज का आप बिल्कुल लोड मत लीजिए, ठीक है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अवेक रहो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप उस थॉट को विजुअलाइज करो, जो थॉट है ना कई दिनों से आपको बॉदर कर रहा है, जिसने आपको बहुत इमोशनली फिजिकली वीक कर दिया। अगर आपको याद नहीं है तो आप आज का ही दिन याद करो, क्या कहीं कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा सुबह या परसों या एक हफ्ते पहले या बहुत साल पहले, जो थॉट्स में आपके बैठ गया है, क्योंकि हम वो थॉट्स को आज उसके साथ हम कॉर्ड कटिंग प्रोसेस करें। ओके, ऑल आर रेडी? इफ यू आर रेडी जस्ट टाइप आर इन द चैट बॉक्स और थम्स अप दिखा दीजिए, ठीक है। अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं या कहीं बैठ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप बैक सपोर्ट लेके बैठे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं कितना भी बोलूं कि सोना नहीं है, हम कई बार सो जाते हैं। तो प्लीज आई डोंट वांट यू टू डू लाइक दिस और गर्दन में मोच आ जाए, वरना आप दोबारा मेरी मास्टर क्लास अटेंड नहीं करोगे। तो इसलिए सपोर्ट ले लेना, ताकि अगर इन केस आपको नींद आती है तो यू आर नॉट अनकंफर्टेबल ओवर देयर, ठीक है। रेडी? ओके ओके, चलो, आई विल स्टार्ट, एंड आई विल जस्ट शेयर समथिंग। आप लोग सिर्फ मुझे थम्स अप करके ये बताना कि मेरी आवाज और इसकी आवाज आप लोगों को ठीक है। इज दैट फाइन? द म्यूजिक इज फाइन, माई वॉइस इज फाइन? ओके, परफेक्ट। चलो, नाउ रिलैक्स योरसेल्फ, टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन,
wherever you are, and slowly close your eyes. मैं ये मेडिटेशन हिंदी इंग्लिश मिक्स में कराऊंगी, तो एकदम कंफर्टेबली होके बैठ जाइए। और धीरे धीरे अपना सारा फोकस अपनी सांसों में लेके आइए। मैं आपको 5 काउंट तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराऊंगी। 5, ब्रीद इन एज डीप एज यू कैन। इतना अंदर ब्रीद इन करिए कि वो ऊपर ही ऊपर और ऊपर ही ऊपर आपकी बॉडी में जाता जाए। एंड देन रिलीज कंप्लीटली। जैसे जैसे वो रिलीज होगा, जैसे जैसे आप एक्सहेल करेंगे, आपकी बॉडी वैसे वैसे और ज्यादा रिलीज और ज्यादा रिलैक्स्ड होती जाएगी। 4, ब्रीद इन वंस अगेन डीप, up and up, and exhale completely, and your body is more relaxed. 3, breathe in once more, and now hold it for 2 seconds. 1, 2, and release, and your body is more relaxed now. 2, breathe in once more. अब ये ब्रीदिंग इतनी ऊपर लेके जाइए कि आपको आपकी सांसें आपके थर्ड आई चक्रा पे महसूस हो रही, और ऊपर लेके जाइए। अगर उससे भी ऊपर जा रही है तो गुड, लेके जाइए और उसे रिलीज करिए। अपनी बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, स्टिफ मत। और अब इसको अपने ऊपर ऊपर और ऊपर तक अपनी सांसों को खींचिए, अपने हेड के ऊपर जाने दीजिए, and release, and you are completely relaxed now. पूरी तरीके से आप रिलैक्स्ड हो चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज इस म्यूजिक के साथ आ रही, सारी आवाजें दूर हो चुकी हैं। हम सब यूनिवर्स से अवेयर हैं, एक ब्यूटीफुल यूनिवर्स जो कि वायलेट और पर्पल और वाइट कलर से फिल्ड है। एक गैलेक्सी जहां बहुत सारे तारे हैं, जहां सारे प्लैनेट्स हैं। उस यूनिवर्स से एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट लाइट को अपनी तरफ आता हुआ देखिए। धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, और करीब आ रहा है, और करीब आके अब वो आपके हार्ट चक्रा में स्टेबलाइज हो गया है। आपके दिल को वाइट कलर से भर चुका है। विजुअलाइज करिए बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट लाइट आपके हार्ट सेंटर में आके स्टेबलाइज हो गई। और अब यही वाइट लाइट धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए आपके स्टमक एरिया को फिल कर चुकी है। ये वाइट लाइट आपकी बॉडी की सारी एक्सेसिव एनर्जीज को नीचे की तरफ लेके जा रही, एंड स्लोली दिस वाइट लाइट is moving towards your thighs. अब आपके घुटनों पे जा चुकी है, और धीरे धीरे वो सारी एनर्जीज जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है उसको आपके तलवों से लेकर मदर अर्थ की अंदर जाना शुरू कर चुकी है। फील कीजिए कि आपकी बॉडी अब एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह बन चुकी है, जो कि मदर अर्थ के मैग्नेट में जाके अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जा रहे। उस वाइट लाइट के साथ आप ट्रैवल करते हुए
मदर अर्थ के अंदर जा रहे हैं, रूट्स की तरफ पहुंच चुके हैं, और डीप रूट्स जाती जा रही है, और ये वाइट लाइट आपको अपने साथ लेकर आगे और डीप में जा रहा है। आपका वेस्ट तक का पूरी बॉडी अंदर चली गई, और धीरे धीरे आपकी फुल बॉडी हेड टू टू उस वाइट लाइट के साथ ट्रैवल करके रूट्स में जाके मर्ज हो चुकी है। बहुत ही सुकून मिल रहा है आपको, एज इफ ये बॉडी आपकी है ही नहीं, इतना लाइट फील हो रहा है, इतने ग्राउंडेड हो चुके हैं आप, क्योंकि मदर अर्थ ने सारी एक्सेसिव एनर्जीज आपकी अपने अंदर ले ली। अब यही वाइट लाइट आपकी बॉडी के साथ एक हीलिंग फॉर्म में बहुत तेजी से आपकी तलवों की तरफ बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आपके तलवों को आके टच करिए, फील करिए। इट्स टचिंग योर टोज। फील द टच ऑफ दैट वाइट लाइट, फील द वाइब्रेशन ऑफ दैट वाइट लाइट। और यही वाइट लाइट हील करते हुए आपकी काफ मसल्स, आपकी नीज, आपकी थाइस की तरफ बढ़ रही है। अब इस वाइट लाइट को धीरे धीरे अपने नेवल एरिया के आसपास लाके स्टेबलाइज करें। स्थिर हो गई है ये वाइट लाइट आपके नेवल एरिया पर आकर। उस वाइट लाइट को वहीं स्थिर करके अपने दिमाग में एक ऐसा थॉट लाइए जो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आपको फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्टमक इन्फेक्शन हो रहे हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपके नेवल एरिया के आसपास सारा बर्डन आ रहा है इस थॉट की वजह से। आने दीजिए उस थॉट को, और देखिए एक बहुत ही थिक कॉर्ड, एक वायर जैसी कॉर्ड उस थॉट के साथ जाकर कनेक्ट हो चुकी है, आपके नेवल से उस थॉट के साथ जाके कनेक्ट हो चुकी है। और अब आप ये कॉर्ड को कट करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते ये थॉट आपके साथ रहे, क्योंकि इस थॉट ने आपको बहुत परेशान कर रखा है। ये आप ही का थॉट है, और इससे कट करना बहुत जरूरी है। विजुअलाइज कीजिए कि ये वाइट लाइट आपके नेवल से ट्रैवल करके आपके थॉट के ट्रैवल में जा रही है, और वो कॉर्ड जो आपके थॉट के साथ कनेक्टेड है उसे कंप्लीटली कट कर दे। कट होता हुआ देखिए उसे। वो थॉट्स जिसने आपको फिजिकली वीक बनाया था, उसकी अब कॉर्ड कटिंग हो चुकी है। उस कॉर्ड को ब्लेस करिए और कहिए कि आई एम कन्वर्टिंग इनटू लव एंड लाइट, प्लीज मूव अवे फ्रॉम मी, और आप मदर अर्थ में जाके मिल जाइए। कट हुई कॉर्ड मदर अर्थ में जाके लव और लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड नाउ यू आर रिलैक्स्ड। आपकी बॉडी में जो फिजिकल पेन उस थॉट की वजह से हो रहा था, वो कंप्लीटली इस कॉर्ड कटिंग के थ्रू जा चुका है। ब्लेस करिए अपने आप को, और धीरे धीरे अब इस वाइट लाइट को अपने हार्ट चक्रा पे लेके जाइए, और वहां लेके जाके स्टेबलाइज कर दीजिए। अब उस थॉट को विजुअलाइज कीजिए, उस थॉट को याद कीजिए जिसने आपको इमोशनली बहुत वीक बना दिया है, जिसकी वजह से बार बार आपको शायद रोना आता हो, जो आपको बहुत ट्रबल कर रहा है। उस थॉट को विजुअलाइज करिए, आने दीजिए, रोकिए मत। इवन वो आपका बहुत अपना हो, उस थॉट को आने दीजिए।
और सोचिए कि वो थॉट, वो जो अनवांटेड थॉट है, उसने आपको कितना इमोशनली ड्रेन किया हुआ है। और अब इस वाइट लाइट के थ्रू जो कॉर्ड्स आपके और आपके थॉट के बीच अटैच्ड हो चुकी है, उसको कट करेंगे। अब ये वाइट लाइट आपके हार्ट की आ रही है, उस कॉर्ड को ये कंप्लीटली कट कर रही है। नाउ पिक अप योर गोल्डन सिजर्स and cut this cord. Visualize that you have cut this cord and that white light helped you to heal your emotions with your thoughts. अब ये जो कॉर्ड आपने कट की है, इसको वापस मदर अर्थ में मर्ज कर दीजिए, ब्लेस करिए और कहिए कि प्लीज कन्वर्ट इनटू लव एंड लाइट। अब आप इमोशनली बहुत रिलैक्स्ड हो चुके हैं। वो थॉट आपको बिल्कुल इमोशनली वीक नहीं बना। यू आर completely relaxed. Your heart chakra is again filled with and healthy emotions. अब ये वाइट लाइट ट्रैवल करते हुए आपके थर्ड आई चक्रा पे जा रही है, आपके आईब्रोज के बीच में जाके स्टेबलाइज हो गई है। इसे वहां स्टेबलाइज करिए। बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं आप। अब उस थॉट को अपने पास आने दीजिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स है, जिसकी वजह से आप अपना डिसीजंस नहीं ले पा रहे। आने दीजिए उस थॉट को, रोकिए मत, जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका हुआ है, ग्रोथ में जाने से रोका हुआ है। अब इस वाइट लाइट को ट्रैवल करते हुए देखिए कि वो कॉर्ड जो आपके थर्ड आई चक्रा से उस थॉट तक जा रही है, ये वाइट लाइट उसे कट कर रही है। अगेन बहुत प्यार से अपना गोल्डन सिजर उठाइए और अपने इस थॉट के साथ अपने थर्ड आई चक्रा को डिस्कनेक्ट करिए और बहुत प्यार से उसे ब्लेस करते हुए मदर अर्थ की तरफ मर्ज कर दीजिए बाय सेइंग दैट आई एम लेटिंग यू गो विथ लव एंड लाइट। आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका है, आपका सही पाथ आपके सामने आ चुका है। इस वक्त आपने इस थॉट के साथ जो फिजिकल, इमोशनल या मेंटल टॉर्चर था वो कट कर चुके हो, आप दूर जा चुके हो उससे, और आपकी बॉडी अब पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो चुकी है। नाउ as we have cut all the cords with our thoughts, it is easy and it is very effective if we ask for a manifestation. तो अब इस वाइट लाइट को थर्ड आई चक्रा से निकाल के अपने क्राउन चक्रा या अपने हेड पर लाके स्टेबलाइज करिए, एज इफ ये कृष्ण जी का वाइट चक्र है जिसने आपके पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। सुदर्शन चक्र जैसा ये घूमता जा रहा है आपके हेड के ऊपर। अब इसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मैनिफेस्टेशन करिए जो आप अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हो। ये कुछ भी हो सकता है। आई एम हेल्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम अ मनी मैग्नेट, I am growing in my spiritual journey, I am the best healer, I am the best tarot card reader, whatever you want to manifest. Bring that one manifestation in your mind. ये वाइट लाइट, ये चक्र आपके उस मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रहा है। पूरा होते हुए देखिए उसे, वो बिल्कुल आपके सामने ही है।
ऐसी कोई अनवांटेड थॉट्स बॉदर नहीं कर रही है उस मैनिफेस्टेशन को। उसको आते हुए देखिए अपनी तरफ। आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो चुका है। आप बहुत खुश हैं इस मैनिफेस्टेशन से। फुलफिल हो चुका है आपका ये मैनिफेस्टेशन। रिपीट करिए उस मैनिफेस्टेशन को। और उस चीज को महसूस करिए कि जब हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा होता है तो किस तरह की फीलिंग आती है। हैप्पी, रिलैक्स्ड। उसे अपने फेस पे लेके आइए, उस स्माइल को फेस पे लेके आइए। देखिए, यू आर स्माइलिंग। Bring that smile on your face. और अब ये वाइट लाइट, वाइट चक्र आपके मैनिफेस्टेशंस और आपकी कॉज को प्रोटेक्ट रखेगा। तो विजुअलाइज करिए, अब ये छोटा सा वाइट लाइट का चक्र आपकी पूरी बॉडी को कवर कर चुका है। विजुअलाइज योरसेल्फ सिटिंग इन दिस वाइट ब्यूटीफुल बिग बॉल। आप उसके अंदर बैठे हैं, कंप्लीटली प्रोटेक्टेड, without any unwanted cords attaching to it, without anything which is bothering you, with all your manifestations coming true. You are completely safe in this white ball. Wow, so beautiful, so relaxing. What a happy feeling. अब आज दिन भर आप जहां जाएंगे, ये वाइट लाइट आपके साथ जाएगी, आपको हैप्पी रखेगी, आउट ऑफ एंगर रखेगी, रिलैक्स्ड रखेगी। Superb. You all are looking amazing. You all are doing a superb job. Wow. Say to yourself, I am my own creator. धीरे धीरे जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ हर छोटी छोटी चीजों को ग्रैटिट्यूड देते हुए, उन्हें भी जो कॉज आपने कट किए हैं, क्योंकि वो भी अब लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं। ऑल गुड। अगर आपको पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। रिलैक्स्ड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन करने के बाद बहुत हैवी फीलिंग आ रही है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि दिन भर आप पानी पीजिए, थोड़ा लाइट खाना खाइए, ठीक है। और अगर उसके बाद भी आपको हैवी लगता है तो रात को सोने से पहले एक सॉल्ट वाटर बाथ ले लीजिए। क्योंकि अब क्या है, हमने अपने थॉट्स को रिलीज किया है, तो जब हम अपने थॉट्स को भी रिलीज करते हैं तो ये चीजें हमारे साथ होती हैं। ऑल गुड। प्राची मैम, एक बार प्राची मैम आपको कोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर देती है, फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, ठीक। हाँ जी मैम। Ma'am, just let me display the file. ओके।
ओके, आई थिंक मैं कंटेंट आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि हम 5 डेज में क्या करने वाले हैं। मैम और एक और बार ग्रुप्स में डाल देंगी, तो आप वापस एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। तो मैम उनको हम कोर्स फीस वगैरह समझा देते हैं। जैसे आपको मैंने बोला कि अफर्मेशंस भी हैं, ओके, मंत्रास भी है, वो आपके लिए बोनस रहेगा। सो प्लीज डू अटेंड। ओके, सो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगी। एंड इट इज़ अ 5 डेज क्लास। 18 नवंबर यानी कि नेक्स्ट मंडे से शुरू होगा। सो मंडे टू फ्राइडे 5 डेज क्लासेस रहेंगी एट 12 PM, 12 बजे दोपहर में। फीस फॉर द कोर्सेज ओनली 1500 रुपीज़। और इस 5 डेज की क्लासेस में सारे आपके कॉर्ड कटिंग के मेथड्स, जैसे मैम ने आपको एक्सप्लेन किया था, डे 1 में आप कॉर्ड्स के बारे में सीखेंगे। देन डे 2 में देर आर मंत्रास, प्रेयर्स, न्यू मून राइचुअल्स, बहुत सारे राइचुअल्स हैं। देन इन डे 3 देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडल्स, मटेरियल क्या क्या आपको नीड है, और भी जो हमारे राइचुअल्स रहते हैं, कैंडल राइचुअल, स्ट्रिंग राइचुअल। देन डे 4 विल बी अबाउट आर्कएंजल माइकल, कॉर्ड कटिंग, कैसे आप आर्कएंजल माइकल से कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। एंड देन वी ऑल्सो हैव अ प्रैक्टिकल सेशन जो कि हम 5th क्लास में रखेंगे। एंड इन बोनस यू विल ऑल्सो गेट 20 अफर्मेशन दैट यू कैन यूज ड्यूरिंग कॉर्ड कटिंग। और आप इसको अपने साथ साथ अपने क्लाइंट्स को भी आगे रिकमेंड कर सकते हैं, क्लाइंट्स को भी आगे दे सकते हैं। सो एज अ हीलर मैम, एक क्वेश्चन मेरे पास जो बहुत ज्यादा आ रहा था कि एज अ हीलर कॉर्ड कटिंग हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है और क्यों हमें सीखना चाहिए, प्लीज एक बार ये क्लियर कर दीजिए सबको। ओके, ठीक है, मैं कर देती हूँ। ओके, सो एज अ हीलर, जैसे मैंने आपको बोला कि हम है ना अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, है ना। हम अपनी फिजिकल एनर्जीज उनको पास करते हैं, नहीं तो भी आप उनके साथ डेली बेसिस पे बातें करते हैं, एक तरीके से आप उनकी काउंसलिंग करते हैं। ओके, तो जब आप उनके साथ ये करते हैं, तो इसका मतलब, अब लास्ट किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैम हम कॉर्ड कटिंग क्यों करें, वो तो बेचारे अपनी प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आ रहे हैं। डेफिनेटली वो हमारी प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके। आपका फर्ज बनता है एज अ हीलर उनको देखना। लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूँ, जब हम ये सब करते हैं ना, तो हमारी फिजिकल एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक काम नहीं है, आप घर के काम करते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, आप जॉब करते हैं, फिर आप लोगों के साथ एक एक घंटा बैठ के काउंसलिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें है ना, आपको मेंटली और फिजिकली क्या करती है, ड्रेन करती है। जैसे आज हमने थॉट्स की कॉर्ड कटिंग की है, उस टाइम पे अगर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कॉर्ड कटिंग कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि जो फिजिकल एनर्जीज हमारे बीच में कनेक्ट हुई है ना, मैं उसकी कॉर्ड कटिंग कर रही हूँ। एंड दैट्स द रीजन यू मस्ट हैव हर्ड मी बाय सेइंग एथरिक कॉर्ड कटिंग। हम जब कॉर्ड कटिंग बोलते हैं तो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि प्लीज कट ऑल दी एथरिक, या अगर आपको एथरिक बोलना मुश्किल लगता है तो आप कह सकते हो अनवांटेड कॉर्ड कटिंग बिटवीन मी एंड द पर्सन यू आर डूइंग द कॉर्ड कटिंग रिचुअल। ठीक है। एज अ हीलर आपका एम्पैथ होना बहुत जरूरी है। एम्पैथ मतलब आपके दिल में उनके लिए प्यार भावना होनी जरूरी है, बट सिंपथेटिक होना नहीं चाहिए। सिंपथेटिक मतलब आप पूरा दिन सोच रहे हो कि ये क्लाइंट के साथ मैंने ये किया है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो बेचारा परेशान है, और इस टाइम पे आप क्या करते हो, अपनी इमोशनल एनर्जीज भी ट्रेन कर देते हो। तो इसीलिए एज अ एज अ पर्सन इन द स्पिरिचुअल जर्नी, और एज अ हीलर और अ टैरो कार्ड रीडर, ये करना आपके लिए बहुत जरूरी। इसलिए कई बार आपने सुना होगा ना कि मेरी हेल्थ खराब हो जाती है, तो वो हेल्थ कोई दूसरा बंदा आके खराब नहीं करता है। वो इसलिए खराब होती है कि आपने इतने फिजिकल एफर्ट्स डाल दिए हैं कि अब आपके अंदर फिजिकल एनर्जी ही नहीं है। तो फिर मेंटल एनर्जी कहाँ से आएगी, इमोशनल एनर्जी कहाँ से आएगी। तो इसीलिए ये कॉर्ड कटिंग रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ जी मैम। मैम ने तो खैर आप लोगों को सारा कुछ समझा ही दिया है। इट्स जस्ट फॉर 1500 रुपीज फॉर 5 डेज क्लास, जिसमें आप प्रैक्टिकल भी करोगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 5th डे पे हम कैंडल्स के साथ प्रैक्टिकल करेंगे विद अ पावरफुल मेडिटेशन। तो ये सब उसमें रहेगा, एंड क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 18। और ये बिल्कुल मत सोचेगा कि ये तो मेरी पहली ही मास्टर क्लास है, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं कैसे सीखूंगा या सीखूंगी। नो, this is for everyone, be you are in the spiritual journey or not। ठीक है। अभी एनी डाउट्स, अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं।
ठीक है, थैंक यू प्राची मैम। हाँ, और एक और चीज, आप ये जो मैम अभी ग्रुप्स में सारी डिटेल्स डालेंगी, आप इसको स्कैन करके इस पे करके आप प्लीज अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्राची मैम को पर्सनल फ्रंट पे जरूर भेजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतने सारी चीजें होती हैं तो कई बार चीजें मिस हो जाती हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर प्राची मैम टू मेक अ ग्रुप, टू मेक अ फाइनल ग्रुप, सो यू ऑल कैन अवॉइड ए कंफ्यूजन। ठीक है। यस, सो डाउट्स की तरफ मूव करते हैं, और डिटेल्स आप सभी के साथ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं। अदर और प्लीज़ स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, काफ़ी लोगों के पास ऑलरेडी है मेरा नंबर सेव, बट आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं, 8130283244। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, देन उसके बाद आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो एंड किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑन द सेम नंबर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो डाउट्स की तरफ मूव करते हैं। ओके, हाँ जी नीति जी। मैम आई हैड वन क्वेश्चन। अब इसमें कॉर्ड कटिंग आपने बताया, तो इमोशनली वी आर डिस्कनेक्टिंग, ओके, कटिंग द कॉर्ड विथ आवर क्लाइंट्स। आई बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, तो काउंसलिंग ऑब्वियसली होती है। अब देर आर मैनी केसेस जहां पर आता है कि द चाइल्ड वांट्स टू ग्रो, वो कहीं घर से दूर जाना चाहता है। पेरेंट्स एंड बच्चों में इतनी ज्यादा अटैचमेंट होती है कि बच्चा नहीं जा पाता, इमोशनली वो डिस्टर्ब हो जाता है या पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसमें भी कॉर्ड कटिंग काम आती है। यस, अब इसमें कॉर्ड कटिंग कैसे काम आती है, जो सिचुएशन, अब इसमें जो बहुत ज्यादा ड्रेनिंग इमोशनल सिचुएशन है उसके साथ आप कॉर्ड कट करते हो। ठीक है, तो आप अपने कनेक्शन को कॉर्ड कट नहीं करोगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर आप इमोशनल बहुत ड्रेन हो जाते हो कि आपका बच्चा जा रहा है, तो फिर आप उसे जाने कैसे दोगे, वो बच्चा ग्रो कैसे करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप कई बार है ना अपने वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक ग्रुप कॉर्ड कटिंग भी सिखाने वाली हूँ कि हम ग्रुप में कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप पेरेंट्स और बच्चों के साथ बैठ के ये कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट मेथड्स इसीलिए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आप उसको कैसे ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हैं ना। क्या हाँ जी श्वेता जी। मैम मेरे को ये क्वेश्चन है कि जैसे आप मेरे को सिखाएंगे तो ये मास्टर मास्टर क्लास है, तो क्या हम किसी और को भी ट्रेन कर सकते हैं कॉर्डिनेटिंग के लिए? यस ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी मोडालिटीज होती है जहां पहले आप प्रैक्टिस करो, आप उसका अनुभव करो। आज अगर मैं क्लास ले रही हूँ तो मैं जब तक अपने एक्सपीरियंसेस आपको नहीं समझाऊंगी, हाँ जी। है हाँ ना, जी। आपको मजा हाँ। नहीं आएगा पढ़ने में। तो यस जब मैम। आप चीजों को एक्सपीरियंस करोगे और फिर जब आप अपने स्टूडेंट्स को बताओगे तो उनको सिखाने में एक अलग मजा आता है। मजा आता। मैम ये जो रिकॉर्डिंग होगी वो हम लोगों की लाइफ टाइम होगी? यस, ओके, थैंक यू ऐप मैम। होगा उसमें ये सारी रिकॉर्डिंग्स प्राची मैम जो डाउनलोड करती है। पीडीएफ मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिलेगा मैम? ये इंग्लिश में होता है। ओके, बट यू डोंट वरी, हम जो भी क्लासेस कंडक्ट करते हैं वो मोर ऑफ हिंदी में होती है ताकि आपको समझने में, समझ में आया, हाँ। है ना। देखो, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप क्लास में बैठे बैठे अपनी लैंग्वेज में भी नोट्स बना सकते हो, यस मैम। है ना। थैंक यू मैम। यू वेलकम। हाँ जी शुभा जी, आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस आफ्टर द मेडिटेशन। Actually, I am into Sujok therapy and lot of different modalities with हाँ जी, that smile meditation is a very integral part of any meditation. राइट, Thank you so much. No, I have no this thing. I just wanted to thank you for a wonderful journey yesterday and today माय also. प्लेजर, And माय it's been प्लेजर। very nice to connect with you. Your aura and everything is so calm and peaceful and very, very beautifully you guide us and everything. So I just This wanted is, to thank I'm you. just a medium, I'm just a Yeah, I medium know here. that. That's what I call myself एंड also. थैंक्स टू डिवाइन ग्रेस कि वो हम टीचर्स को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। सो आई रियली कनेक्ट टू देम बिकॉज जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एथिक्स आते हैं, एंड समवेयर आई फेल कि जो डिवाइन ग्रेस है वो बहुत एथिकली अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जाते हैं। सो आई रियली लव देम। No, thank you so much. And I just wanted to ask you yesterday when you showed taught us that Lakshmi Yantra. So can we also teach ahead with in that? यू कैन, आप ग्रुप में मुझसे Yeah, बात yeah. करेंगे इस बारे में।
So thank you so much for this. But yeah, you can go ahead. You can Thank go you. ahead. Yeah? Thank you. God bless you. More You too. power to God you bless you. and all of us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. And I want everyone to write feedbacks on the group. Okay, so that will motivate me also to come up with more and more classes. Yeah. Hanji Pooja ji. Thank you, Prajoji, for the meditation. The only hitch that I got in the meditation was the first part I could do. I actually, I could feel the vibrations going. I could feel, I was lying down and I was doing, so I could feel that heaviness moving out of my feet and all. But then the second part, उसमें there was a little disturbance, something went in her ear and I just got up, and उसके बाद में वो हुआ ही नहीं. Okay. But कोई then I बात नहीं. felt little heavy in the body. I was just lying down, but then yes, second cord cutting के time पे things did not work out for Okay. me. I mean, I Okay, got tell up. me one thing, पूजा जी. आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी स्विच कर जाती हैं अपने थॉट्स को लेके. अभी एक थॉट आया, बट ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी देर बाद एक और थॉट आया, तो आपने एक थॉट को जाने दी. मे बी आपका काम ऐसा होगा, या कई बार हम घर वो पे ऐसा जाने हो नहीं जाता है. देती हूँ. I will start working on both probably कि ये आया था, टुगेदर. ये भी, हाँ ये आया था, ये भी आया है, तो there is some probably connection. Let me यस. just connect and then work यस. towards यस. it इट्स probably. ओके. एब्सोल्युटली फाइन. कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारी चीजों से घिरे हुए होते हैं ना, तो हम्म. हमारे थॉट्स भी बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हैं. एक फ्लाइट अच्छा. पकड़ते हैं, दूसरे फ्लाइट पे चढ़ जाते हैं, तीसरे फ्लाइट पे चढ़ जाते हैं, ऐसा होता है. तो यू कैन डू इट अगेन बाय वॉचिंग द रिकॉर्डिंग्स. इट इज ऑन द यूट्यूब. यू कैन डू इट अगेन. देयर इज नो हार्म. Okay. है ना. Because then I was just lying down. मैं मेरे थे जो plants है मैं उनको देख रही थी. I could see इट्स all ओके. the things इट्स that ओके. were happening. एब्सोल्युटली फाइन. कोई प्रॉब्लम My नहीं. eyes were though very heavy. Eyebrow के इधर when you हम्म. said तो eyebrow के इधर I could feel the vibration, the heaviness. या. All those things was there. Yeah, Heavy. because why you felt heavy over here again, because वो confusion create करता है. ठीक है. Hmm. हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीजों के साथ काम कर रहे हैं. It happens with me also. Sometimes I feel, oh, I'm multi-talented, but no. Somewhere, you are creating so many thoughts in your mind कि at the end of the day आपके अंदर कोई energy नहीं होती. So it Correct. happens. It's very normal and there is nothing to worry about. Okay. Great. Okay. Thank you so much. Thank you. You're welcome. हाँ जी, दौलत मैम जी. Good afternoon. It was a lovely session. I Good got a afternoon. little doubt that when you said unwanted cords with a golden scissor, is there Hmm. anything like cord cutting with a knife also? I've always been, Yes. there Yes. is. Yes. Okay, There okay, is. okay. So That was usually, when you are a healer or when you pass uh, healings to others, this we show the crystal knives. yes. Uh, That is so- sometimes we use amethyst knife, sometimes we use clear crystal, So you'll be sometimes we teaching us use. that also during the course? I will tell you what are the Okay. crystals you are going to Okay, use. okay, fine. Yeah. Great. Yeah, thank you. Thank you so much. हाँ जी अविनाश जी. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, through this meditation, can we able to cure insomnia problem and Sorry. overthinking problem? Insomnia problem हाँ बिल्कुल बिल्कुल. and Overthinking का overthinking problem. problem. Yes, yes, definitely you So can. actually, I would like to join, but it is in the office hours. So I will pay the money, but I will not be able to attend in the office hours. See, no problem. क्योंकि अगर कोई ऐसी हीलिंग मोडालिटी होती तो मैं कहती कि ठीक है आप प्लीज लाइव अटेंड करो. बट ये एक ऐसी मोडालिटी की विथ वॉचिंग रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. है ना. एंड वॉट एवर वी Great, आर ma'am. डूइंग इन द क्लास यू कैन डू इट एज पर योर कन्वीनियंट. Okay, and the All group right, is ma'am. always open. If you have any doubt, Prachi ma'am is there, I am there. You can ask in the group. All right, ma'am. Thank you. Hanji, I don't know. This is HP written. Sorry, I don't. Your name is not visible over here. मैडम डॉक्टर रत्ना बात कर रही हूँ. Okay, नमस्ते एक्चुअली डॉक्टर. मैडम अभी मेरे साथ ये होता है कि मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ मैं बहुत डीप चली जाती हूँ और अभी भी मेरा ऐसे ही हुआ. सो गए थे आप. हाँ,
तो ओके। और ये रेगुलर हो रहा है, तो फिर कैसे करूंगी, मुझे यही नहीं समझ में आता है। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो ना, ट्राई टू डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जैसे ही आप उठते हो हम्म, ट्राई करो। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है कई बार जब मैं अपना मेडिटेशन प्रोसेस रात को करती हूँ, दिन में करती हूँ, कई बार यू आर सो टायर्ड विथ ऑल द थिंग्स, आपका आधा दिन चले जाता है, आप ऑलरेडी इतने टायर्ड हो जाते हो कि आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाते, आप सो जाते हो उस वक्त। तो इसीलिए ट्राई टू डू द मेडिटेशन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सो दैट आपका ना माइंड एकदम रिलैक्स्ड होता है, तो आप सो नहीं पाओ। हाँ, अगर आपको नींद नहीं आती है तो मेडिटेशन रात में करो, अच्छी नींद आ जाएगी। बट अगर आपको सच में ऐसा कुछ विजुअलाइजेशन करना है जहाँ पे आपको अवेक रहने की जरूरत है, हम्म, वहां पे आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करें। ओके ओके, थैंक यू मैडम। एंड वन मोर थिंग, हम पूरे अवेक कभी नहीं होते मेडिटेशन में। हमारी जो डिफरेंट ब्रेन वेव्स होती है ना, हम पूरे अवेक कभी नहीं होते हैं, हम इन मिड होते हैं, ना तो पूरे अवेक होते हैं ना तो पूरे स्लीप में होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ओके, बट यही है मैडम कि कोर्स ज्वाइन करना है, बट मेरा भी ऑफिस टाइम रहेगा 12 बजे। ओके, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी मैडम आपके पास टाइम हो। कितने घंटे का क्लास होगा? 1 घंटे का होता है मोस्टली। 1 घंटे का होता हाँ, है? बट अगर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट्स को समझना होता है, तब हम, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा है तो 1 घंटे में खत्म कर देंगे। कई बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के हिसाब से ये थोड़ा सा आगे चल जाए, बट या ओके एक्सप्लेनेशन 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाए। ओके ओके, ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो ओके। मच। एनी अदर हैंड रेस्ड? तो खत्म करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल इन द वर्कशॉप। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone for joining in. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू प्राची मैम।